कोलकाता प्रकरण को लेकर राजस्थान में जारी रेजिडेंट हड़ताल अब हड़ताल में तब्दील हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा समेत सभी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन टाइमलाइन के साथ ही लिखित आदेश को लेकर रार बरकरार है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में हजारों की तादाद में मरीज अस्पताल में इलाज के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं और बावजूद इसके धरती का भगवान कहे जाने वाले युवा डॉक्टर्स को मन पिघलने का नाम नहीं ले रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोलकाता प्रकरण को लेकर देशव्यापी आंदोलन के तहत राजस्थान में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार की राह पर हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन के स्तर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स से कई स्तर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स की डीडीआर में सीसीटीवी, इमरजेंसी में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को सीपीए के लिए पत्र लिखने पर लगभग सहमति बन गई है। बावजूद इसके रेजिडेंट डॉक्टर्स टाइमलाइन के साथ लिखित में सहमति पर अड़े हुए हैं। इस अड़ियल रवैये के चलते न सिर्फ एसएमएस बल्कि प्रदेश भर के अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए जूझ रहे हैं। इस बारे में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि सभी मांगों को मानने के लिए प्रशासन तैयार है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अब भी अड़े हुए हैं। जबकि दूसरी ओर जाड अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सोयल ने कहा है कि जब तक लिखित में नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस स्ट्राइक को करने का कोई उचित ग्राउंड नहीं है। पूरे नेशन वाइड, पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी सर्विसेज का बैकआउट नहीं किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सारे हड़ताली डॉक्टर से ये मेरी और सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काम पर लौटें और मरीजों पर ध्यान दें। सरकार की दो पार्ट है, एक इलेक्टिव सर्विसेज और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज। इलेक्टिव सर्विसेज जो नेशनल वाइड जब सीपीए पे ऑर्डिनेंस या जो नहीं आता है, हम नेशनल वाइड सबके साथ मिलकर काम करें। लेकिन इलेक्टिव सर्विसेज हम खुद, इमरजेंसी सर्विसेज हम खुद चाहते हैं कि बंद की जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सी बेसिक डिमांड्स है। पहला है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से लेटर लिखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये डिमांड करते हुए कि जो सेल्फ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो रेजिडेंट्स जो राजस्थान पूरा हड़ताल में गया, हम उसका समर्थन करते हैं। सीपीए पे वो हमें एक समर्थन दे सरकार की तरफ से। आंदोलन के बीच एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एक महिला रेजिडेंट की प्रताड़ना की शिकायत ने भी तूल पकड़ लिया है। पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। डॉक्टर माहेश्वरी ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर पूरे मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सोयल ने कहा है कि जो गलत है उसका हम विरोध करते हैं और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। हमारी जो ग्रेवियंस कमेटी की हेड थी, उन्होंने उनसे बात की, मैंने बात की रेजिडेंट से, और उसको जैसे ही कंप्लेंट हमारे मेल पर आई, हमने उसको पुलिस कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस को भी ताकीद किया है कि आप उस पर देखें इसमें कितनी सच्चाई है, उस पर तुरंत एक्शन हो। हमारी डिमांड से हुआ है कि कॉलेज के अंदर जितने भी डीडीआर से उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कब तक हो, हमें नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर कोई डीडीआर तैयार नहीं होता, पर अभी रिटर्न के अंदर डेट दीजिए किस तारीख तक हमारे जितने भी डीडीआर उनकी बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे उसमें बेड हो गया, पानी पीने की व्यवस्था होगी, वॉशरूम काम करने लायक होगा, ये किस तारीख तक बन जाएगा। और साथ ही साथ जो सेंसिटिव एरिया है कॉलेज के अंदर, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो जाएंगे। हम जानते हैं एक दिन के अंदर कैमरा इंस्टॉल नहीं किए जा सकते, लेकिन कब तक किए जाएंगे उसकी भी हमें एक तारीख चाहिए। बातचीत के दौर के बीच रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज एक बार फिर जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स स्टैच्यू सर्किल पर जमा हुए, जहां उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस का भारी जाप्ता भी सर्किल पर तैनात रहा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।